एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 16 देखेंगे, पार्ट 16 देखेंगे। तो पार्ट 16 में हम लोग बताए थे कि जब किसी रेट जो रहेगा, दर रहेगा, वो पूर्णांक में रहेगा तो आपको एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला से आप इजी से बना सकते हैं। तो एक प्रश्न को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किसी मूलधन का 7.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 110.70 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन निकालना है तो आपको फार्मूला पता है, मूलधन निकालना है तो P बराबर क्या बताया गया था, डिफरेंस, अंतर कितना दिया है 110.70, और क्या कहा गया था 100 का Q, तो Q मतलब 3 बार लिख सकते हैं 100 को, बटा दर का 7 दूनी 14, एक 15/2 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट 15/2। ये आपका फार्मूला था, फार्मूला पर सेट कर दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 110.70 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब बटा में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 300 करेंगे तो 600, और 615, और बटा में 2। ठीक है, 2 यहाँ नहीं लिख के ऊपर ही लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं तो एक के लाइन में कर देते हैं, हो गया। और ये दशमलव हटाए थे तो गुना यहाँ नीचे में 100 लिख देते हैं, सब एक ही लाइन में हो गया। यहाँ पर सब कैलकुलेशन कर दीजिए। और ये जो 4 है, 4 को भी यहाँ हटा करके ऊपर ही लिख देते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं कर रहे हैं। ये 4 हटा दिए, अगला स्टेप में होता था यहाँ हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तो इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करिए, इसको 25 से 25 100, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और ये 2 बच गया तो हो गया 27, 9 27, और ये 0 कट गया। और 1230 तो 615 का दुगना 1230 हो गया। और कटता है तो काट दीजिए। इस 100 से इस 100 कैंसिल हो गया। अब तो नहीं कटे, सब कट गया। सब कटने के बाद आपको क्या बच गया है, यहाँ लिखते हैं। 2 बच गया, 4 बच गया, 100 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया। गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौ 64, कितना हो गया 64, 16 चौ 64 पर क्या 0, 2 0। इतना रुपया आपका मूलधन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम लोग कर लिए थे, सीख लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 4000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 124 रुपया होगा। रेट निकालने के लिए कह रहा है, तो R स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं कितना 124, इसको 3 बार तो 100 गुना 100 गुना 100। फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा।
ये मूलधन ही लिख देते हैं, P बराबर ही लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आए। P बराबर, ठीक, R² इंटू 300 अब प्लस R। अब सेट कर दीजिए। मूलधन कितना दिया है 400, 4000, कितना 24 इंटू 100 गुना 100 गुना 100। अब बटा में R² तो निकालना ही है, ठीक है, R² रह देते हैं इस पर 300 और प्लस R, ठीक। अब इसको हल करिए तो R इधर लेके चल जाते हैं इसको, तो उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा R² इंटू 300 प्लस R। इसको इधर ले गए तो बराबर के इधर क्या बच जाएगा, सबको गुना अगर कर देते हैं तो हो जाता है कितना 31 पर 30, 31 पर 30। R² छोड़ के उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R² 300 प्लस R इंटू इसको लिख सकते हैं 100 गुना 310, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं R² इंटू 300 प्लस R, 100 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं 300 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R बराबर 10% निकल के आ गया। तो इस तरह से अगर R निकालने कहेगा तो इस तरह से निकालना, यानी एक ही फार्मूला से आप दर निकाल लीजिए चाहे मूलधन निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 456 पेज पर 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो SI क्या हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो 10 40 हो जाएगा, हो गया। ये तो निकालना आसान है। CI कितना हो जाएगा, CI अगर आपको याद है तो ठीक है ना, तो आप चार्ट जाके देख सकते हैं 46.41 होगा। अगर इसका अंतर देखें, ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.41, यानी कि 46 में से 40 घटाएंगे तो 6.41 हो गया। अब क्या, आप तो दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। 1000 आपका मूलधन है तो आपके अनुसार मूलधन क्या होता है 100, हो गया। निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 6.41, 6.41। दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है तो 2 0 काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसे भागा दीजिएगा 10 से तो क्या हो जाएगा 64.10 लिखना तो लिखिए, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न आप रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अगला टाइप के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहता है यदि ब्याज की वार्षिक दर पहले वर्ष 8% और दूसरे वर्ष 2% और तीसरे वर्ष 3% हो, ऐसे मतलब चलते रहे, पहला वर्ष R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा वर्ष R4, इस तरह से आपका चलते रहेगा। तो मान ले कभी कहेगा 3 वर्ष बाद मिश्रधन निकालिए, 4 वर्ष बाद मिश्रधन निकालिए, 5 वर्ष बाद मिश्रधन निकालिए,
तो करना क्या है, फार्मूला का यूज कर लेना है। 3 वर्ष बाद मिश्रधन मान्य निकालने के लिए कहा है, तब P इंटू मूलधन इंटू 100 प्लस R1 बटा में 100 इंटू 100 प्लस R2 बटा में 100 इंटू 100 प्लस R3 बटा में 100 इंटू 100 प्लस R4 बटा में 100। इस तरह से आप करते चल जाइएगा जितना वर्ष का कहेगा। चलिए प्रश्न हम देखते हैं, इस पर फिर बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है 4000 रुपया CI ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की वार्षिक दर पहले वर्ष 10% हो दूसरे वर्ष 25% हो एवं तीसरे वर्ष 20% हो, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये आपको निकालना है। निकाल देते हैं। फार्मूला पर मूलधन दिया है 4000 लिख दिए, गुना 100 प्लस R1, तो R1 कितना है 10, R2 25 और R3 20%, तो 100 प्लस 10 अब बटा में 100 हो गया इंटू 100 प्लस R2 कितना 25 अब बटा में 100 हो गया इंटू 100 प्लस 20 अब बटा में 10 R3 हो गया। फार्मूला पर सेट हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। कितना हो गया 4000 इंटू 110 बटा में 100 गुना 125 बटा में 100 120 बटा में 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल हो गया ना। E0 से E0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी को आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। अब ज़्यादा काटिएगा तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25 से काटिएगा तो इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12। अब बाकी सबको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। सबको आप गुना करिएगा, 11 × 44 गुना 25 गुना 6 करिएगा तो आपको 6600 आएगा। ठीक है। और हमको निकालना है CI, अतः CI बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आ गया मिश्रधन, तो 6000 इतना में क्या होगा, मूलधन घटाएगा। मूलधन कितना था 4000, तो कितना आ गया 2600 आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल के आ गया। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था तो मिश्रधन में से मूलधन को क्या किए, घटा दिए, आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो इस तरह से रहेगा प्रश्न। तो ऐसे आप क्या करना है, बना लेना। आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नंबर, पेज नंबर 456 पेज पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से है। क्वेश्चन कहता है 16000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 6.1/4% वार्षिक। बस वही फार्मूला का यूज करना है, बना लीजिए। कहता है 16000 इंटू पहला वर्ष 5%, तो कितना हो जाएगा 105 बटा में 100 हो जाएगा। 100 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 105 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। दूसरा 6%, तो 106 बटा में 100 हो जाएगा। 100 में 6 जोड़ेगा तो 106 हो जाएगा। 6 × 24 1 25, 25 बटा में 2, 25 बटा में 2। तो इसको आप चाहे तो इजी करने के लिए 100 बटा में 100 लिख दीजिए और लिख दीजिए 25 बटा में 2। 2 दूनी कितना 4 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। तो E0 2 0 से 2 0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल, इस 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, इस 100 से 100 कैंसिल। 4 × 4 16, इसको काट दीजिए। और कोई कट रहा है, अब तो नीचे पूरा E0 बच रहा है, इससे आप काट दीजिए। 5 दूनी 10, अब 5 25, इससे काट दीजिए। 2 दूनी 4, ख़त्म। अब कहीं कुछ नहीं, सीधे गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा
तो गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 18,921। ये आपका मिश्र धन आ गया। अतः आपका CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 18,921 में से कितना मूलधन था 16,000। इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 2,921 रुपया आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये था आपका प्रश्न। तो आज 2 टाइप के एक सीख लिए। हम लोग आगे कल पढ़ेंगे अगले टाइप के प्रश्न में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।